अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शादिब अली और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई ऑन सेल्फ फाइनेंस इन म्यूट जामशोरो। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो सेल्फ फाइनेंस पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर सेल्फ फाइनेंस पे आप दो तरीक़ों की मदद से आप अप्लाई कर सकते हो और वो दो तरीके हैं। नंबर 1 सेल्फ फाइनेंस, नंबर 2 यूएसपी विच इज़ यूनिवर्सिटी सपोर्ट प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कि इन दो तरीक़ों में डिफरेंस क्या है। सेल्फ फाइनेंस के अंदर आप जब अप्लाई करते हो तो उसके बाद भी आपको सीट जो होती है वो मेरिट के हिसाब से मिलती है, यानी कि आपकी ओवरऑल सीपीएन देखी जाती है और फिर उस सीपीएन के हिसाब से जो बेस्ट डिपार्टमेंट आपके हिसाब से होता है वो आपको ऑफ़र किया जाता है कि आपकी मार्क्स के हिसाब से ये डिपार्टमेंट्स हम आपको ऑफ़र कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिर्फ मतलब इतनी मार्क्स उठाई कि आपकी सीपीएन बन जाती है 55 या 60 और इस मार्क्स पे उमूमन कोई भी सीट मिलना मुश्किल होती है। पर अगर आप सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हो तो इसी मार्क्स पे आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता है, लाइक कोई भी मिड रेंज मिल सकता है। पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैंने सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई किया तो मुझे सिविल चाहिए या इलेक्ट्रिकल चाहिए या जो भी बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वो चाहिए, ये इसके अंदर नहीं हो सकता। सेल्फ फाइनेंस पे भले आपने अप्लाई किया है पर उसके अंदर भी आपकी मेरिट देखी जाती है, आपके सीपीएन के हिसाब से ही आपको डिपार्टमेंट ऑफ़र किया जाता है। फिर आपकी मर्ज़ी है आप लो या ना लो, या उससे आप बारगेनिंग भी कर सकते हो। सर प्लीज़ मुझे कोई अच्छा दे दो, मैं प्लीज़, हो सकता है आपका काम हो भी जाए। ऑन द अदर एंड यूएसपी में क्या होता है, यूनिवर्सिटी सपोर्ट प्रोग्राम में आप उनको कहते हो मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए और वो कहते हैं ले लो, मतलब उसके अंदर फुल फरमाइशी प्रोग्राम होता है। आप जो डिपार्टमेंट में हाथ रखोगे वो आपको मिल जाएगा। डेट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ फाइनेंस एंड यूएसपी। बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट की। दोनों में ही मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको टेस्ट पास करना लाजमी है, यानी कि ओवरऑल जो पासिंग मार्क्स होती हैं वो होती है 40, तो आपको 40 मार्क्स लाजमी उठानी है। 40 मार्क्स दोनों में आपने उठा लिए, उसके बाद आप कोई भी डिपार्टमेंट उनसे मांग सकते हो अपनी मार्क्स के हिसाब से। पर यूएसपी में आप फ़ौरन जो भी आपको डिपार्टमेंट चाहिए आप उस पर हैंड रख सकते हो। थर्ड डिफरेंस ये है कि सेल्फ फाइनेंस पे आप जो पैसे देते हो वो होते हैं 9,35,000, यानी कि 9,45,000 टैक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो फ़ीस है 9,45,000 वो सिर्फ फ़िक्स्ड फ़ीस नहीं है। ये जो फ़ीस है वो सिर्फ कैटेगरी नंबर 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए कम है, आई थिंक 7 लाख तक है, और कैटेगरी 3 है उसके लिए और भी कम है। अब ये कैटेगरीज 3 कैटेगरी का क्या मतलब है, इन 3 कैटेगरीज में डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो कैटेगरी नंबर 1 है उस पर सब टॉप ऑफ द लिस्ट डिपार्टमेंट्स आते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से कैटेगरी 2 में कौन से आते हैं, कैटेगरी 3 में, वो आप प्रॉस्पेक्टस के अंदर चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 9 लाख फ़ीस दे रहे हो प्लस 45,000 टैक्स, तो आपको कैटेगरी 1 में जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं ना उनमें से कोई भी एक मिल सकता है, फिर कोई भी मिल सकता है, आप फर्दर बार्गेनिंग भी कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप 7 लाख पे कर रहे हो यानी कि कैटेगरी 2 की फ़ीस, तो आप कभी भी ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको कैटेगरी 1 से कोई डिपार्टमेंट मिलेगा, सो कैटेगरी 2 से ही मिलेगा। और यूएसपी में होते हैं 16,80,000, 16,80,000, 16,80,000 सिविल के लिए हैं और तकरीबन 14 लाख प्लस ऐसे कुछ उसके लिए हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। अब समझ में आया कि क्यों उसके अंदर फरमाइशी प्रोग्राम होता है और उस पर क्यों मेरिट होता है, क्योंकि आप जब 16 लाख दे रहे हो मतलब तकरीबन 17 लाख 20,000 कम, तो ज़ाहिर बात है आपकी जो फरमाइश है वो भी पूरी की जाएगी। सो यूएसपी बेसिकली इसका इसलिए यूनिवर्सिटी सपोर्ट प्रोग्राम नाम ही इसलिए कि ये एक उन स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट है जो स्टूडेंट्स मतलब पढ़ना चाहते हैं पर मार्क्स की वजह से उनके अच्छे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पा रही, तो वो यूएसपी में अप्लाई करके कोई भी डिपार्टमेंट क्लेम कर सकते हैं।
मगर सेल्फ फाइनेंस में ऐसा नहीं होता। सेल्फ फाइनेंस में आप 9 लाख रुपए देते हो, उसके बाद आपके मेरिट के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट ऑफ़र किया जाता है कि ये डिपार्टमेंट आपके लिए है। अब आप खुद डिसाइड करें कि आपको किस पे अप्लाई करना है, आइदर यूएसपी और सेल्फ फाइनेंस। अब अप्लाई करने के लिए सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप ये है कि आपको एक डीडी तैयार करनी पड़ेगी। फुल फॉर्म ऑफ डीडी इज़ डिमांड ड्राफ्ट। आपको एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा और उसको आपको जाके सबमिट करना है म्यूट के एडमिन ब्लॉक में। एंड स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन। आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर तरीका बताऊंगा कि कैसे आप करोगे अप्लाई ऑनलाइन। अब बात करते हैं पहले स्टेप की, जो कि है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट आपको कैसे तैयार कर सकते हैं आप? पहले तो आप बैंक में जाएंगे, आप बताएंगे मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाना है, तो वो आपको तैयार करके देंगे। डिमांड ड्राफ्ट के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आप अमाउंट कितना दे रहे हो, और दूसरी बात जिसको सेंड कर रहे हो उसकी एड्रेस। अब अमाउंट आप खुद डिसाइड करोगे, आप यूएसपी पे लिए अप्लाई कर रहे हो या सेल्फ फाइनेंस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर रहे हो तो आप अमाउंट लिखवाओगे 9 लाख आई थिंक 45,000 से। ये आप उसके अंदर अमाउंट डलवाओगे। और उसके बाद एड्रेस में आपको बता देता हूँ, एड्रेस होगी डायरेक्टर फाइनेंस, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो। यह हो गया आपका डिमांड ड्राफ्ट कंप्लीट। ऐसे आप डिमांड ड्राफ्ट तैयार करोगे। स्टेप नंबर 2 आप करोगे अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन का मैं तरीका बता देता हूँ, पर एक चीज़ आपको जहन में रहे कि स्टेप 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप स्टेप 2 में जा सकते हो। इन अदर वर्ड्स, आपको पहले डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अप्लाई ऑनलाइन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो आप तभी दे पाओगे जब आपका डिमांड ड्राफ्ट तैयार होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिमांड ड्राफ्ट आप तैयार करवाओ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाओ। अब डिमांड ड्राफ्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी भी होती है। वो क्या होती है, जब आप अप्लाई करोगे ना ऑनलाइन, तो वहाँ पर आपको कहेगा डिमांड ड्राफ्ट का नंबर बताओ। अब डिमांड ड्राफ्ट का नंबर जो होता है मालूम करना थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अभी बता दूँ ताकि आपकी ये डिफ़िकल्टी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सो डिमांड ड्राफ्ट का नंबर आप कैसे जान सकते हो? यहाँ पर मैंने ये एक सैम्पल उठाया है डिमांड ड्राफ्ट का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्रीन एरिया जो मार्क्ड है यही है आपका डिमांड ड्राफ्ट नंबर। उसके आगे वाला जो नंबर है वो डीडी नंबर नहीं है, वो कोई और चीज़ है। सो आपको बस ये 3, 4, 5 जो नंबर लिखे हुए हैं यही आपको डालने हैं एज योर डीडी नंबर। अब ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 पे, विच इज़ अप्लाई ऑनलाइन ऑन सेल्फ फाइनेंस। सो अब देखते हैं इसके रिकॉर्डिंग करके कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि आप सेल्फ फाइनेंस पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वांट टू अप्लाई ऑन सेल्फ फाइनेंस। आप इस ऑप्शन पे जाओगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई इन सेल्फ फाइनेंस। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक होता है यूएसपी, दूसरा होता है सेल्फ फाइनेंस। अब ये आप डिसाइड करो कि आपको किस पे अप्लाई करना है। से फॉर एग्जांपल मैं सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमें हमको यहाँ पर फिल करनी होंगी। अब इन डिटेल्स को भरने के लिए पहले आपको डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये डिटेल फिल कर सकते हो। अगर आपके पास डिमांड ड्राफ्ट नहीं है तो आप फिल ही नहीं कर सकते। सो वंस यू आर डन विद द डिमांड ड्राफ्ट, आपने तैयार करवा लिया बैंक से, फिर उसके अंदर आपका जो डिमांड ड्राफ्ट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो भी नंबर उसका हो सकता है डिमांड ड्राफ्ट का, मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि डिमांड ड्राफ्ट का नंबर कैसे चेक करते हैं। आप उसी तरीके से आप नंबर चेक करोगे और यहाँ पर आप इंटर करोगे डिमांड ड्राफ्ट की डेट। जिस भी डेट पे आपने डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाया बैंक से वो डेट डालोगे। उसके बाद यहाँ पर आप रुपीस सेलेक्ट करोगे, कितने रुपीस का आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो आप लिखोगे। और उसके बाद है डिमांड ड्राफ्ट बैंक, किस बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाया है उसका नाम भी लिखोगे बैंक का, आइदर HBL जो भी बैंक है आपकी। एंड देन लास्ट ऑप्शन है डिमांड ड्राफ्ट ब्रांच, यानी कि जिस बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट तैयार कराया है उसी बैंक का ब्रांच कोड भी जो भी हो उसका ब्रांच कोड वो आप यहाँ पर लिखोगे। ये सारी डिटेल फिल करके आपको कर लेना है सबमिट।
उसके बाद सिंपली आपको जो डिमांड ड्राफ्ट है वो हार्ड कॉपी वाला जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको करना पड़ेगा सबमिट। कहाँ? जो उनका एडमिन ब्लॉक है मेरान यूनिवर्सिटी, आप जाओगे वहाँ पर बताओगे मैं ये सबमिट करवाना है और फिर वो आपसे ले लेंगे। आप कभी भी जा सकते हो वहाँ पर सबमिट कराने, पर याद रहे जितना जल्दी जाओ उतना सही है। अगर आप टेस्ट से पहले जमा करवा लेते हो ये भी गुड है, टेस्ट से बाद भी हो सकता है, पर जितना जल्दी हो सके आपके लिए अच्छा है।